श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कल है शनि प्रदोष का दिन और इस बार की जो प्रदोष है ना, वो बहुत ही खास संयोग लेकर के आई है। अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके की कोई बीमारी है, पूज्य गुरुजी हमेशा अपनी कथाओं में बीमारियों के सारे उपाय बताते हैं और उनकी बीमारियों के उपाय कितने ज्यादा अचूक होते हैं ये तो आप सभी लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस जगह पर कथा होती है वहां पर जितने पत्र होते हैं उन पत्रों के अंदर अच्छे अच्छे लोगों की ऐसी ऐसी बीमारियां खत्म हो चुकी है जिसे देख करके डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं। एक तरीके का चमत्कार माना जाता है। अगर आपके भी शरीर में किसी भी तरीके की कोई बीमारी है ना, तो समस्त बीमारियों के उपाय एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। जो उपाय आपको बेहतर लगे, अपने लिए अच्छा लगे, वो वाला उपाय आप सभी लोगों को कल के दिन जरूर करना है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके सभी उपायों को बड़े ही आसान भाषा में विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम लोग 8 ऐसी बीमारियों के बारे में बात करेंगे, उनके उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि दैनिक जीवन में हमारे लगी हुई रहती है। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। पूज्य गुरुजी ने कहा है उपायों को लिख करके रख लेना, जब भी जीवन में समय मिले इस एक उपाय को करके देखिएगा, आपको निश्चित इस पे लाभ मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है ये चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके शरीर में जैसे कलाइयों में यहां पर दर्द रहता है, आपकी जो उंगलियां होती हैं इनकी हड्डियों में जकड़न टाइप से रहती है, चट चट करती है, इन हड्डियों में यहां पर बहुत ज्यादा पेन करता है, दर्द करता है ना, तो जितने भी जोड़ होते हैं, अगर उन जोड़ों में अगर आपके शरीर में कहीं पर भी दर्द होता है ना, तो आपको ये वाला उपाय करना है। जो भी प्रदोष पड़े उस प्रदोष के दिन आपको लेना होगा इस तरीके से अपराजिता का फूल। जो आप चित्र में देख पा रहे हो ना, ये एक अपराजिता का फूल है, मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। अपराजिता का फूल जहां मिल जाए वहीं से आपको एक फूल ले लेना है और एक चुटकी आपको लेनी होगी थोड़ी सी हल्दी, ठीक है। तो एक फूल, एक चुटकी हल्दी, वो भी पिसी हुई, ठीक है। और इन दोनों को लेकर के और एक लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। प्रदोष के दिन किसी भी समय चले जाना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, और उसके पश्चात जो आपने एक अपराजिता का फूल लिया है ना, इसी अपराजिता के फूल के अंदर थोड़ी सी आपको हल्दी डालनी है और हल्दी डाल करके अपना नाम और गोत्र बोल करके इस हल्दी डले हुए फूल को नंदी बाबा का जो उठा वाला पेड़ है ना, इसके पास में आपको इस फूल को रख देना है, ठीक है। रख दोगे, रख देने के पश्चात जब आपने अपना नाम गोत्र बोल करके इस फूल को यहां पर रखा है, 2 मिनट बैठ करके महादेव जी से कामना करना, और कामना करने के पश्चात आपको इस फूल में जो हल्दी है उस हल्दी को किसी भी कागज में किसी में भी निकाल करके लेकर के आ जाना है। फूल को वहीं पर समर्पित रहने देना है और घर ला करके इसी फूल को अपने नहाने की बाल्टी में डाल करके उससे स्नान करना आरंभ कर दीजिए। जो जो प्रदोष पड़े उस प्रदोष के दिन कीजिएगा। आपके शरीर में जितनी भी इस तरीके की समस्याएं हैं ना, वो 1 से 2 प्रदोष के अंदर खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय, देखिए, हमारे सभी के परिवारों में कोई ना कोई व्यक्ति कभी ना कभी कोई ना कोई बीमार पड़ता रहता है, लेकिन अगर आपके भी परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो कि काफी लंबे समय से बीमार है ना, काफी लंबे समय से वो दवाइयां खा रहा है, लेकिन वो दवाइयां उनके असर नहीं कर रही है ना। डॉक्टर के पास जाते हो, वो दूसरी दवाइयां लिख देता है, वो भी दवाइयां असर नहीं कर रही है, दवाइयां काम ही नहीं कर रही हैं। तो एक बार इस वाले उपाय को किसी भी प्रदोष के दिन और प्रदोष के अगले दिन, केवल 2 दिन किया जा सकता है, प्रदोष के दिन और प्रदोष के अगले दिन इस वाले उपाय को करना है। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके दवाइयां काम नहीं कर रही है, दवाइयां बढ़ती चली जा रही है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो कहीं से भी आपको इस तरीके से बेल का फल लेकर के आना है, ठीक है। और बेल का फल ला करके आपको उसे फोड़ करके जो अंदर से गूदा निकलता है ना, इस गूदे को लेकर के किसी भी ग्लास के अंदर, कटोरी के अंदर इसे गला लेना है और इसका जूस बना लेना है, बेल के फल का जूस, ठीक है। तो अलग से इसको बना लेना। बनाने के पश्चात इसे किसी भी तांबे के
जो भी कलश हो आपके पास में, जो भी पात्र हो, उसके अंदर इस बेल के फल के जूस को आपको भर लेना है। ठीक है, परिवार का कोई भी व्यक्ति उस बीमार व्यक्ति के निमित्त कर सकता है इस उपाय को। ठीक है, जैसे ही आपने इसमें भर लिया, प्रदोष के दिन किसी भी समय पर पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, कोशिश करना 1 लोटा शुद्ध जल साफ जरूर लेकर के जाना अलग से। सबसे पहले आपको उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके जो बेल के फल का जूस है ना, आपको महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से कि भगवान, ये हमारे परिवार का व्यक्ति है, इसके साथ में बहुत ज्यादा समस्या है, दवाइयां नहीं लग रही है, जैसी आपको कामना करनी है वैसी कामना करना। कामना करने के पश्चात जो भी बेल का फल का जूस आपने इस पे सबमिट किया है ना, जो भी बहकर के जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरे, चाहे थोड़ा सा ही गिरे, उसे आपको एकत्रित कर लेना है, इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर एक बार और समर्पित कर देना है, जिससे बाबा की शिवलिंग एकदम साफ हो जाएगी। यहां पर जो आपने थोड़ा सा बेल के फल का जूस शिवलिंग जलाधारी से बचा करके लिया था, उसे लेकर के घर पे जाना, और जो भी बीमार व्यक्ति है, जब भी दवाइयां वो खाता है ना, तो दवाइयां खाने से आधे घंटे पहले आपको उस बेल के फल का थोड़ा सा जूस उस व्यक्ति के आचमन करवा देना है, और उसके पश्चात आपको उनको दवाइयां खाने के लिए कहना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यही दवाइयां अब उनके असर करने लगेगी, धीरे धीरे करके उनके स्वास्थ्य में सुधार ऐसा आने लगेगा कि उनकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, और जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये तो आपके परिवार में कोई ना कोई को तो होता ही होता है। 90% जनसंख्या इस वाली समस्या से पीड़ित है। वो समस्या है ये वाली, अगर आपके भी परिवार में आपके किसी भी व्यक्ति को घुटने से लेकर के संबंधित किसी भी तरीके की कोई समस्या है, जैसे घुटने के अंदर जो चिकनाहट होती है ना, काफी बार वो खत्म हो जाती है, तो चट टाइप से होती है ना, घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, पेन होता है, यहां तक कि डॉक्टर ने ये तक कह दिया घुटने बदलवाने की जरूरत पड़ने वाली है। तो पूज्य गुरुजी ने इतना तक कहा है कि एक बार इस उपाय को करके देखिएगा, आपको घुटने बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके कमर में, रीढ़ की हड्डी में किसी भी तरीके का कोई पेन होता है, दर्द होता है, ठीक है ना, तब आपको ये वाला उपाय करना है। इन दोनों चीजों के लिए ये सबसे अचूक और अद्वितीय उपाय है। 1 लोटा शुद्ध जल लेना है आपको अपने घर का, ठीक है ना, और अपने साथ में 1 बेलपत्र जरूर लेकर के जाना। वो बताता हूं क्यों, ठीक है। जो भी बेलपत्र लो, कहीं से भी खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अब उपाय करने के लिए मैंने 1 बेलपत्र के लिए क्यों बोला है, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। आपको अपने दोनों हाथों में उस 1 लोटा शुद्ध जल को लेना है, अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित कर देना, अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से। ठीक है, किन के नाम से करोगे? अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। जब आप यहां पर समर्पित कर देंगे, तो समर्पित कर देने के पश्चात अपनी कामना कह करके, जिस चीज की, जिस बीमारी को भी आप खत्म करने की कामना कही है ना, उसकी कामना करके शिवलिंग पर जो भी बेल पत्र समर्पित है, उस बेल पत्र को उठा लेना। अब ऐसा इसलिए कहा मैंने कि अगर वहां पर कोई बेल पत्र बाय द वे समर्पित नहीं है, तब आपको क्या करना है, आपको पहले 1 बेलपत्र ऐसे समर्पित करना है, अपना नाम, गोत्र और अपनी उस बीमारी की कामना, बीमारी को खत्म करने की कामना करके शिवलिंग पर डंडी रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ। फिर उसके बाद आपको अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से 1 लोटा शुद्ध जल इसी बेलपत्र पर समर्पित करना है, और इस 1 बेलपत्र को प्रदोष के दिन आपको उठा करके अपने घर पे लेकर के आ जाना है। ठीक है, घर पे लाने के पश्चात जब प्रदोष के दिन रात्रि को 12 बजे, है ना, अगर आपके घर से या आपकी छत से कहीं से भी शिव मंदिर का शिखर दिखे, तो उस शिखर को देख करके उस बेल पत्र को खा लेना। 1 से 2, 2 से 3 प्रदोष करके देख लीजिएगा, आपके घुटने का और आपके कमर का सारा दर्द खत्म हो जाएगा, घुटने बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की। ये जो चौथा वाला उपाय है ना, ये आपके परिवार में बच्चों के लिए है। ठीक है, अगर आपके परिवार में कोई भी बच्चा है या कोई भी छोटा बच्चा जो 2, 4, 5, 6, 7 साल का ना, वो बार बार बीमार हो जाता है, उसकी बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, किसी न किसी कारणवश वो हमेशा बीमार रहता है। ठीक है, तो किसी भी प्रदोष के दिन आपको ये काम करना है। एक आटे का चौमुखी दीपक तैयार करना और इसके अंदर 4 लंबी बातियां लगाना। ठीक है, और इसके अंदर क्या भरोगे आप?
तिल का तेल। अब चाहे वो काले तिल का हो, सफेद तिल का हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर आपको तिल का तेल भर देना है, ठीक है ना। तिल का तेल भरने के पश्चात आपको ये चारों की चारों बत्तियों को जलाना है, यानी कि इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। और किसी भी प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, है ना, शाम के समय पर आपका जो भी बच्चा है ना, उसके ऊपर से अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से सिर से लेके पैर तक घड़ी की सुई की दिशा में आपको 21 बार उतारना है। और 21 बार उतारा करके आपको किसी भी चौराहे पर, देखिए कोई जरूरी नहीं है कि आप है ना जो मेन चौराहे पर, वो सड़क वाले चौराहे पर जाओ, ऐसा रास्ता जहां से 4 राहें फट रही हो, वो भी चौराहा ही होता है। अगर आपकी कॉलोनी में कहीं पर भी है तो चौराहे पर जाकर के उस दीपक को चुपचाप रख के आ जाना। उस बच्चे की बीमारियां खत्म होने चालू हो जाएगी उसी दिन से। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं 5वें वाले उपाय की। जो 5वां वाला उपाय है ना, ये मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। आपकी पेट की जितनी समस्या है ना, पेट की समस्या, चाहे अल्सर हो रहे हो, पेट में अपच हो, किसी भी तरीके की पेट की अगर समस्या है ना, तो सारी समस्या खत्म होगी। इसके 2 उपाय होंगे, एक एक करके ध्यान से सुनते चले जाना, जो अच्छा लगे वो कर लेना। सबसे पहले आपको एक नींबू वाला उपाय, आपको लेना होगा नींबू। कितना? आधा नींबू आपको लेना है मात्र, ठीक है। और थोड़ा सा लेना होगा आपको गाय माता का कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध आपको ले लेना है, ठीक है, ले लोगे। और इन दोनों को लेकर के किसी भी एक कटोरी का 1 कटोरी और ले लेना, ठीक है ना। पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास, प्रदोष के दिन उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, ठीक है। जो आपने दूध लिया है ना, उस दूध को पहले शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जो भी दूध बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा ना, जितना हो सके उतना दूध आपको यहाँ पर रोकना है। और रोक करके इस दूध को यहां से उठाना है और शिवलिंग का जो चौखट होता है, उस चौखट पर खड़े होकर के एक हाथ में आपको लेनी होगी ये कटोरी और दूसरे हाथ में नींबू। उस नींबू को इसी कटोरी में, इसी दूध के अंदर निचोड़ करके और हाथों हाथ आपको शिवलिंग को देखते हुए पी लेना है। 1 से 2 प्रदोष करके देख लीजिएगा, आपके पेट की सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। दूसरा उपाय जो पूज्य गुरुजी ने बताया था, वो बताया था भद्राक्ष का उपाय, ठीक है। जैसा रुद्राक्ष होता है ना, उसी तरीके से भद्राक्ष भी होता है। तो 1 लोटा शुद्ध जल आपको लेना है, इसके अंदर आपको एक भद्राक्ष डालना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। और उस भद्राक्ष के समेत ही आपको 1 लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जो भी भद्राक्ष नीचे जाकर के गिरेगा उसे उठा करके धो करके काम में ले लेना। और जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरे उसे एकत्रित करना और उस जल का आचमन करना स्टार्ट कर देना। आपके पेट की जितनी समस्याएं होंगी वो सारी खत्म हो जाएगी। भद्राक्ष में इतनी बड़ी शक्ति होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं छठे वाले उपाय की। छठा वाला जो उपाय है ना, कि अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को बीपी, कैंसर या शुगर, है ना, इस तरीके की कोई बीमारी है, लीवर से संबंधित कोई बीमारी है, या फिर कोई व्यक्ति है आपके परिवार का जो कि वेंटिलेटर पर है, बचने का कोई चांस नहीं है, तब आपको ये वाला उपाय करना है। एक तो बीपी, कैंसर, शुगर, लीवर से तो एक तो वो है जो आप वो भी कर सकते हो, बेलपत्र को समर्पित करके 5 बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करना, उठा करके लेकर के आना, है ना। और उसके पश्चात एक एक करके और एक एक बेलपत्र आपको प्रतिदिन खाना है 5 दिन तक। फिर जब भी अगली प्रदोष पड़े तब फिर वो कर लेना। और अगर कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर है, आपके बहुत बुरी स्थिति है, डॉक्टर ने भी मना कर दिया है, तो कहीं से भी शमी का फूल अगर आपको मिल जाए तो इस तरीके से शमी का फूल ढूंढना। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है और इसी के अंदर आपको शमी के फूल को डाल देना है। इसे लेकर के परिवार का कोई भी व्यक्ति उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से, नाम याद रखिएगा, नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से आपको पूरा का पूरा लोटा जल यहां पर समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए उसे रोकना और उस बीमार व्यक्ति के शरीर पर लगा देना, इसका आचमन करा देना। नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से किया गया ये उपाय आप 2 से 3 दिन के अंदर अंदर उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। अब बात कर लेते हैं 7वें वाले उपाय की। 7वां वाला जो उपाय है ना, कि अगर आपके सिर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है ना, सिर दर्द की कोई समस्या है या फिर माइग्रेन की कोई समस्या है ना, तब आपको मैं 2 उपाय बताऊंगा। एक तो 7 चने की दाल वाला उपाय और एक पीपल के पत्ते वाला उपाय।
सात चने की दाल वाला उपाय अलग है। पीपल के पत्ते वाले उपाय में आपको एक पीपल का पत्ता लेना है, थोड़ा सा लेना होगा शहद। जो भी शहद लोगे इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। इसे लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जो पीपल का पत्ता लिया है उसी पीपल के पत्ते के ऊपर आपको पूरे पर एक साइड में अच्छे से शहद लगा देना है। ठीक है, लगा दोगे और शहद लगा करके इस पीपल के पत्ते को अपना नाम और गोत्र बोल करके शिवलिंग के ठीक ऊपर शीर्ष पर समर्पित करना। दोनों हाथों में कलश लोटा जल लेना और इसी पीपल के पत्ते के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। ध्यान रखना जिस साइड में आपने पीपल के पत्ते पर शहद लगाया है वो शिवलिंग से टच होना चाहिए। ठीक है, जल समर्पित कर देने के पश्चात अपनी कामना कहकर के इस पीपल के पत्ते को यहां से उठाना और जहां पर भी नंदी बाबा बैठे हुए हैं उनके पीछे जाकर के इस पीपल के पत्ते पर लगा हुआ जितना भी शहद है शिवलिंग को देखते हुए चाट लेना। आपका सिर दर्द मात्र 15 मिनट में सही हो जाएगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। साथ ही साथ एक उपाय जो है वो है घर के लिए उपाय। अगर आपके घर में शिवलिंग विराजमान है तो 7 चने की दाल लेना है और 7 चने की दाल को शिवलिंग के ठीक ऊपर, घर में कोई शिवलिंग है तो शिवलिंग उस पर भी कर सकते हो, काशी विश्वनाथ के नाम से समर्पित करना। किसके नाम से? काशी विश्वनाथ के नाम से समर्पित करना और अपनी कामना कह के 7 चने की दाल को उठा लेना और एक एक करके सभी को चबा लेना। पूज्य गुरुजी ने कहा 15 मिनट के अंदर अंदर आपका जो भी सिर दर्द, माइग्रेन का पेन होगा ना वो खत्म हो जाएगा, दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।